अतीक अमन जैसे गुंडे जो बड़े अजगर होते थे, जिनके सामने कोई इनका नाम नहीं ले पाता, आज एक मेरे जैसा नॉर्मल इंसान भी नाम ले रहा। अतीक अमन जैसे धरती में मिला दिए, ये योगी बाबा की देन है, और किसी में ताकत नहीं थी। दिन में जाओ रात में जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आनंद फुल आनंद बिल्कुल। और भाई साहब ये बता रहा, भारतीय जनता पार्टी 47 तक का ले रखा संकल्प, 47 तक 100% रहेगी। गठबंधन आ जाओ चाहे उस पर आ जाओ, तब तक लेगा। आज तक इतने मुख्यमंत्री देख लिए, लेकिन योगी जैसा तो एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। अपराधियों का इलाज कर दिया है क्या योगी बाबा? अपराधियों का इलाज ऐसा कर दिया, मैं कहूँगा सुपने में भी आ जा। नहीं योगी तड़की पाँव में पड़ा फोटू के, मुझे माफ करिए। अपराध वाले गन्ना झोल रहे, से सड़क लुट्टा कर दे, गन्ना झोल रहे मेरे भाई। अब कोई करके देख ले, गाड़ी जा रही, कोई छेड़ ले, खाकी वर्दी घूम रही, यमराज बन के तड़ा के नहीं मार नीचे ऊपर कर ले। भाई जी योगी जी की तो टोटल बात समझ में आ रही। 2014 से लेकर अब तक 100 के 100% उत्तर प्रदेश बदल गया। 100 के 100%। 2014 में चोरी डकैती मर्डर, माता बहनों की इज्जत, और सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे। आज आप उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, चोरी डकैती का नाम नहीं है, एडिशनल कोई अपराध नहीं है, बड़ा शांत माहौल हो रहा। माता बहनें सुरक्षित है, खेत में किसान का सांधा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, हैरो टीलर वहीं पड़ा, किसी का कोई एक काबला भी नहीं उठता। कोई पड़ोसी ठा के ले गया, ऐका दर्जा है, वो मिल जाए, लेकिन चोर नहीं है। पहले क्या होता था, किसान का मोटर खुल गया, किसान की ड्राइवरी खुल गई, रास्ते में मोटरसाइकिल चोरी कर ली, आज ये सब खत्म। दूसरी बात, किसान जैसा भी डीजल, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा ईंधन पे, आपने पता ईरान का अमेरिका का जो युद्ध चला हुआ है इजराइल का इनका, तो उसमें ईंधन पर बहुत ज्यादा दिक्कत आई। तो आज भारत एक ऐसा देश है जिसमें किसी भी किसान को, किसी भी व्यक्ति को ईंधन के मामले में सोचना नहीं पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसके बाद योगी बाबा ने, हमारे यहाँ इतनी बिजली आ रही, 8-10 घंटे खेत की आ रही और 22 घंटे गाँव की आ रही। अब एक बात बताइए, जहाँ पे 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से डीजल भर के खेत में किसान पानी चलाता था, आज वहाँ कितना शांत और कितना बढ़िया, दिन में जाओ रात में जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आनंद फुल आनंद बिल्कुल। और भाई साहब ये बता रहा, भारतीय जनता पार्टी 47 तक का ले रखा संकल्प, 47 तक 100% रहेगी। गठबंधन आ जाओ चाहे उस पर आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी जब तक योगी बाबा मोदी बैठे हैं। और मैं गंगो विधानसभा से आता हूँ, हमारे विधायक हैं चौधरी किरत सिंह जी, माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह ने विकास पुरुष की उपाधि ली है। आज मेरे क्षेत्र में जाकर देखो, सड़कों का जाल बिछ गया भाई साहब। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इनके राज में कुछ नहीं हुआ, इनसे ज्यादा तो हम कर गए। क्या हुआ उनके राज में? क्या हुआ उनके राज में? अखिलेश बोलता है हमारा नहीं, कौन सा काम बोलता है? लोगों की नाड़ कटे थी, अतीक अमन जैसे गुंडे पनपत थे, जो उनसे आप भाई साहब एक फिल्म देखिए, धुरंधर फिल्म देख कर आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होता था। उत्तर प्रदेश में पता लग जाएगा आपने क्या होता था। हमारी करेंसी दूसरे देशों में से बनकर यहाँ आती थी, और अतीक अमन जैसे गुंडे जो बड़े अजगर होते थे, जिनके सामने कोई इनका नाम नहीं ले पाता, आज एक मेरे जैसा नॉर्मल इंसान भी नाम ले रहा। अतीक अमन जैसे धरती में मिला दिए, ये योगी बाबा की देन है, और किसी में ताकत नहीं थी, किसी ताकत नहीं है। तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, बहुत शांति प्रिय उत्तर प्रदेश है। जैसे हमारा आप यहाँ खड़े सुरक्षित महसूस करो, रात के 12 बजे भी आप ऐसे ही खड़े, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी योगी जी को ढोंगी बताते हैं। देखो भाई साहब, विपक्ष में खड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो बजा होगा। अब वह खुद ढोंगी है, अपराधी है, गुंडे हैं, माफिया हैं, उनकी सरकार चलाने वाले माफिया हैं। अतीक अमन किसका था? उनका ही था ना। आजम खां किसका है? उन्हीं का ही है ना। तो वह लोग जो उन्होंने पूरे प्रदेश का नाश कर दिया, दिल्ली रोड से सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक जितने पेड़ लिप्टिस के खड़े थे, बड़े बड़े अजगर पेड़ खड़े थे, सारे काट का खा के गड्ढे, सड़क नहीं बनी। और भारतीय जनता सरकार 38 डबल रोड बना, ऐसा बेहतरीन रोड बना, मैं कह रहा गड्ढा भी नहीं, आंख बंद करके चलो आप। गड्ढों में सड़क होगी इसके राज में, अखिलेश के राज में, मायावती के राज में गड्ढों में सड़क होगी थी मेरे भाई। अच्छा, और अब तो प्रेस का बन रहा है। अच्छा काल भेज ले, चुप भी नहीं। और मेरे भाई मैं तो यही कहूँ
कि भाजपा जैसी सरकार ही देश का उद्धार कर सकती है, किसान का उद्धार कर सकती है, जवान का उद्धार कर सकती है। यूपी का उद्धार कौन करेगा? अरे यूपी का उद्धार करते तो योगी जी बैठे हैं। हाँ। योगी जी जैसा लीडर आया आज लग कोई मुख्यमंत्री, हमें भी वीर बहादुर तो लेगा आज लग देखे सारे। देख वीर बहादुर कब था प्रधान यू मुख्यमंत्री, और तब तक लेगा। आज तक इतने मुख्यमंत्री देख लिए, लेकिन योगी जैसा तो एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया, मैंने को पांच पैसे भी नहीं आए, पैसा भी नहीं होता। और बिजली में देख लो कितना बड़ा सुधार है। खेत की बिजली हो, गांव की बिजली हो, शहर की बिजली हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, यूनिवर्सिटी हो, हवाई अड्डे हो, सड़कें हो, हाईवे हो, जितने भी रेलवे लाइन हो, सब पे विकास है। चहुमुखी विकास है देश का। अपराधियों का इलाज कर दिया है क्या योगी बाबा? अपराधियों का इलाज ऐसा कर दिया, मैं कहूँगा सुपने में भी आ जा नहीं होगी तड़की पाँव में पड़ा फोटू के बोले मुझे मुझे माफ करिए, अपराध वाले गन्ना झोल रहे, जौन से सड़क लुट्टा कर दे गन्ना झोल रहे मेरे भाई। क्या भैया? अपराध कोई करके देख ले, किसी के दिमाग में गलत फहमी है ना, मैं किसी का मकान कब्जा लूंगा या कर दूंगा, करके देख ले, या तो नीचे या ऊपर। और जो अपराधी की सरकार है, वो जो सपना देख रहे आने वाले, जिनकी सरकारों ने बाहुबली है पाले, ये बाहुबली कौन बनाए? गवर्नमेंट ही तो बना रही। अब कोई करके देख ले, गाड़ी जा रही, कोई छेड़ ले, खाकी वर्दी घूम रही, यमराज बन के तड़क नहीं मार में नीचे ऊपर कर ले। हमें तो सबसे बढ़िया महाराज जी की 2-3 चीज लगी जब से गवर्नमेंट आई। यूं तो देखो भैया सभी कर रहे, खा रहे, कमा रहे, सब अपना दुकान कर रहे, खेती बाड़ी कर रहे। सबसे बढ़िया जो पॉलिसी लगी, एक तो क्राइम। सबसे पहली बात है, अगर आपके स्टेट में क्राइम कंट्रोल है, क्राइम खत्म है, आपका व्यापार में वृद्धि होगी और देश प्रदेश में वृद्धि होगी। और दूसरी बात है, इन्होंने सड़क को इतना डेवलपमेंट कर दिया कि व्यापार इतना बढ़ गया, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट जाने के लिए इतना बढ़िया विकास हो गया। और जिनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि हम आ जाएंगे, साइकिल तो पहले ही पंचर हुई पड़ी भाई। आधार सबको घर मिल रहा, सबको राशन दे रही गवर्नमेंट, सबको आयुष्मान कार्ड दे रही। जो लोग जातिवाद का कीड़ा लगा रहे, जातिवाद तो वो खुद ही थे। मोदी जी ने, योगी जी ने सबका साथ सबका विकास करते हुए 80% मकान मुस्लिमों से दे रहे, इसीलिए दे रहे कि ताकि ये समझे। और मेरे भाई मैं एक्स मुस्लिमों के बारे में और देखता हूँ, सब समझ गए यूं खेल थोड़े दिन चलने वाला। असली शहरी दुनिया या सनातन है, सनातन के सिवाय कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ। तो आपको भी लगता है 27 में योगी जी की वापसी है? भैया वापसी कैसे नहीं होगी? आप बताओ, वापसी किस विषय पे नहीं होगी? सड़क इतना बढ़िया, क्राइम इतना बढ़िया, कानून सिस्टम इतना बढ़िया, किसान को भी अपने पैसे मिल रहे बढ़िया फसल के, ठीक है। हर तरह की फैसिलिटी तो महाराज की सरकार में दे रहे भाई, करके तो खुद ही खाना पड़ेगा। जो आदमी कह रहे कि बेरोजगार हैं, बेरोजगार हमारे भारत में काम की कमी नहीं है, लेकिन आप काम करने वाले होने चाहिए। अब सबको तो सरकार सरकारी नौकरी दे नहीं सकती, सरकारी की भी कुछ अपनी लिमिटेड है, मर्यादाएं हैं। लेकिन जो सरकार पे ब्लेम लगा रहे वो अपना तो गिरबान झांक लें। उनकी सरकारों में क्या करा उन्होंने? दिन दिहाड़े लूट पाट डकैती यही करा उन्होंने। आप बताओ, चाहे अब महाराज जी की सरकार है, कोई दंगा हुआ? आप भी रिपोर्टर हो, आप भी शहर में घूमते होंगे पूरे, आपको पता है कोई दंगा नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, विकास सबका हो रहा है। सबका हो रहा है, बिल्कुल। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे विकास तो सबका हो रहा है। बिल्कुल विकास तो सब कर रहे हैं। आज के डेट में अगर योजना चल रही है ना, तो 33% भागीदारी मुस्लिम समाज को जा रही है, उसमें से 33%। यानी अगर 100 आयुष्मान कार्ड हो तो 33 होंगे, जबकि उनकी संख्या 18%। इसके अलावा जो दलित है, ओबीसी है, सबको मकान, आयुष्मान कार्ड, और इससे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें घर घर जा करके शौचालय मिले, लगभग 11 करोड़ शौचालय बांटे गए, और यूपी में सबको मकान दे दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये आम आदमी के जीवन में, अब मान लो कोई गरीब आदमी है, 50,000 चाहिए उसे अपना ऑपरेशन कराने के लिए, वो बिना ऑपरेशन के मर जाता था गरीब आदमी। अब आयुष्मान कार्ड के जरिए उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, उन्हें हर फैसिलिटी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात पता क्या भाई, योगी जी पे 9 साल के अंदर प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं खत्म हुआ। उन्हें पता है कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार है और बड़ी कानून व्यवस्था के साथ कार्य करता है। हमारे यहाँ ये है पुल है, पुल रात के 10 बजे इस पुल पर सारे दूध वाले इकट्ठे होते थे भाई साहब, तब जाकर के वो अपने गांव जाते थे। यानी कि आसपास के गांव के 20 लोग इकट्ठे हुए तब जाते थे। आज रात को 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 3 बजे, कोई छेड़ने वाला नहीं है। वरना बेचारे खेला जाता था, मोटरसाइकिल भी छीन ली, पैसे छीन ले, थप्पड़ मारे, चल भाई जा कर जा, ऐसा होता था। मतलब इस तो बहुत बुरा हाल था भाई साहब। इधर गांव में रात को 7 बजे के बाद आप गांव में जा सकते थे गांव में। और आज की डेट में रात को जिस टाइम मर्जी जाओ, आपने गांव में कोई छेड़ने वाला नहीं है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है।
शहर के अंदर से भी और पूरे प्रदेश के अंदर से ये हाल है। गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म।